आज जब हरकेश तिवारी ने इस रोड के लिए संघर्ष किया तो मेरा भी हक बनता है कि उनके नाम का जिक्र इस रोड से किया जाए। लोग बहुत कहते हैं कि ये रोड को तो बनना था, लेकिन उस कार्यकर्ता ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसके बाद जब रोड बनाना शुरू हुई तो उस कार्यकर्ता ने भी ये कहा था कि मेरा यही मुद्दा था कि रोड बननी चाहिए। रोड बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। क्या कहना चाहेंगे आप दो शब्द इस रोड के बारे में? रोड के बारे में बिल्कुल शानदार हो गई, आप लोगों की पहल रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए धन्यवाद। मुद्दा उठाया था लेकिन हमें 5 मिनट लेट हो गया, वहाँ पहुँच नहीं पाया। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे पे उनको निकाल दिया गया पार्टी से। बता दूं कि मैं जिस रोड पर खड़ा हूं ये रोड अब आपको काली नजर आ रही होगी। इससे पहले जब मैं इस रोड की कवरेज करने आया करता था तो ये रोड पर बजड़ी पत्थर गड्ढे मिलते थे, लेकिन आपको बता दूं कि अभी इस रोड को बनवाया गया है और ये रोड अब बढ़िया बन गई है। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस रोड के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। दरअसल मैं इस समय शुकुल बाजार और रुदौली संपर्क मार्ग पर खड़ा हूँ और आपको बता दूं कि ये रोड हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। या यूँ तक कहें कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम हरकेश तिवारी है, उन्होंने इसी रोड का मुद्दा उठाया था, फिर उन्हें पार्टी से निकाला गया था। लेकिन जब इस रोड का भूमि पूजन किया गया उसी दिन हरकेश तिवारी को यहाँ के जो सांसद हैं अमेठी की स्मृति ईरानी, उन्होंने बुलाकर उन्हें मंच पर सम्मानित किया और ये भी कहा कि हरकेश जैसे लोग ही पार्टी को मजबूती देते हैं और आप जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि ये रोड अब जो है बनने वाली है। तो मेरा सीधा सवाल है कि मैंने कुछ दिन पहले हरकेश तिवारी का एक वीडियो चलाया था जिसमें वो मुझको इंटरव्यू दे रहे हैं। जब बीजेपी में दोबारा उनको बीजेपी में शामिल हुए तो वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बाद मैंने रिपीटेड इंटरव्यू उनका दिखाया था तो काफ़ी लोगों ने उन्हें हंसी का पात्र बनाया था। ये मेरा था सच दिखाने का जज्बा, क्योंकि जो भी नेता होते हैं जब पार्टी से निकाले जाते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके बाद जब पार्टी में आते हैं तो एकदम नीतियाँ बताने लगते हैं। यही दिखाने का मेरा मतलब था, बाकी किसी के मन को ठेस पहुँचाने का मेरा मतलब नहीं था। लेकिन आज जब हरकेश तिवारी ने इस रोड के लिए संघर्ष किया तो मेरा भी हक बनता है कि उनके नाम का जिक्र इस रोड से किया जाए। लोग बहुत कहते हैं कि ये रोड को तो बनना था, लेकिन उस कार्यकर्ता ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसके बाद जब रोड बनाना शुरू हुई तो उस कार्यकर्ता ने भी ये कहा था कि मेरा यही मुद्दा था कि रोड बननी चाहिए। बहुत से कार्यकर्ता थे, बहुत सामाजिक लोग थे, लेकिन इस तरह किसी ने सांसद के सामने सवाल जवाब नहीं पूछा था। लेकिन हरकेश तिवारी ने सांसद के सामने सवाल जवाब पूछा, उन्हें पार्टी से निकाला गया था। इस रोड का भूमि पूजन शुरू हुआ, हम आपको दिखा दे रहे हैं, मैं कैमरामैन कहेंगे देखिए आपको चमाचम ये रोड आपको दिख रही होगी और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हरकेश तिवारी का मुद्दा था वो कामयाब रहा और ये रोड बनकर अब तैयार हो गई है। यानी यूं कहें कि कई वर्षों से लोग इस पर 1 गियर या 2 नंबर से ज्यादा गियर लगाकर नहीं चल पाते थे, लेकिन आज लोग टॉप गियर में इस रोड पर चल रहे हैं। दादा का घर भी यही रोड पर है। क्या नाम दादा आपका? कृष्ण कुमार तिवारी। दादा क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? रोड के बारे में क्या कहेंगे, 10 साल बाद अब इस पे जो है कार्य चालू हुआ है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। शुक्ल बाजार चौराहे में भी ज्वाइंट नहीं हुई। हाँ, ज्वाइंट नहीं हुई, वो काम हो रहा है, लेकिन अब ये रोड जो है अब ये रोड सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। वो सब नज़र आ रही, लोगों की नज़र में आ रही, मेरी नज़र में तो है ही है। हाँ। अन्य जनता की नज़र में आ रही है, ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। अब लोग टॉप गियर में जा रहे हैं ना? टॉप गियर नहीं, जितने गियर हैं सारे गियर लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को आराम बहुत मिल गया शुक्ल बाजार जाने के लिए, नहीं उसके लिए सोचना पड़ता था कि हम एक कार्यकर्ता थे हरकेश तिवारी, उन्होंने मुद्दा उठाया था। हाँ, मुद्दा उठाया था लेकिन हमें 5 मिनट लेट हो गया, वहाँ पहुँच नहीं पाया। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे पे उनको निकाल दिया गया पार्टी से। लोगों का मुद्दा निकाला क्यों गया था? उसने क्या गलती की थी उसने? अब मुद्दा जो है क्या कहते हैं, अब रोड बन गई, क्या कहना चाहेंगे? हम रोड बन गई, उसके लिए धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। पार्टी अच्छी काम कर रही है और हर मामले में ठीक है, लेकिन इस मामले में लीचड़ थी और अभी इसको कंप्लीट होना, अभी न होना तक इसको जाना चाहिए। हाँ। कब जाएगी ये उसकी काम जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके विषय में क्या बताऊं कि आगे कब बने। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, कुछ लोग हैं, शीशा उतार दीजिए आप। अच्छा, नाम भी आपका चेहरा पहचाना लगा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोड से गुजर रहे हैं, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। अब गाड़ी आपका जो आपकी गाड़ी में थोड़ा शीशा और नीचे कर लीजिए। अब आपकी गाड़ी में नहीं टॉप गियर लग सकता है? लग जाता नहीं? बिल्कुल अब लग रहा है, पहले नहीं लग पा रहा था। यस। कितने दिनों से इस रोड से आप गुजर रहे थे? मैं तो ऐसे समथिंग 6 महीने बाद आया हूँ। 6 महीने बाद। अब रोड बढ़िया, बहुत बहुत शानदार।
क्या कहना चाहेंगे आप 2 शब्द इस रोड के बारे में? रोड के बारे में बिल्कुल शानदार हो गई है, आप लोगों की पहल रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए धन्यवाद। सही काम कर रहे हैं भी आप लोग, है ना जी हाँ। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। सही। तो जाम लग रहा है, ठीक भैया, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस रोड को लेकर जो है लगातार हम लोग यानी हमारी टीम भी लगातार लोगों से सवाल जवाब करती थी, लेकिन अब ये रोड बनकर तैयार हो गई है। और जिस कार्यकर्ता का मैंने जिक्र किया, ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने कम से कम साहस तो दिखाया था। फिलहाल ये रोड जो है रीच घाट से सुकुल बाजार के जो पांडे का चौराहा है वहाँ तक बनकर तैयार हो गई है। बीच में अभी छूटी है, लेकिन उसके आगे कार्य जारी है। लेकिन फिलहाल काम तो शुरू हो गया है और जमीन पर दिख भी रहा है। यूपी टीवी के लिए सिमस्ती रिपोर्ट।